नमस्कार, मैं हूं कवि अलेश अवस्थी और आज 2024 की होली कुछ अनूठी होने वाली है। मून टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमें देख रहे हैं। और इस खूबसूरत महीने में, फागुन के महीने में आज यहाँ कवियों की महफिल सजी हुई है और उन कवियों का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देता हूं और उसके बाद इस होली हुल्लड़ कवि सम्मेलन को प्रारंभ करेंगे। मेरे सबसे दाईं ओर बैठे हुए हैं, अच्छा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मून टीवी के स्टूडियो में, अच्छा पहले होता रहा है, बड़े बड़े कवि यहाँ आए हैं और उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज ये कवि सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय हो चुका है। इस अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन के लिए मैं चाहता हूं कि पूरी टीम जोरदार तालियां बजाए। मेरे सबसे दाईं ओर जो बैठे हुए हैं, नाम है अभिषेक शर्मा जी, जो कि भिंड से आए हैं। और उनके बाद जो बैठे हुए हैं आदित्य राजौरिया जी, जो डबरा से हमारे मध्य पधारे हैं। उनके बाद एक प्यारी सी बिटिया है जिसका नाम है गीत दीक्षित, वो एटा से आई हैं। और उनके बाद जिसके कारण होने से ये कवि सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय हुआ है, आदरणीय गीता दीक्षा रिसाल जी, जो कि नेपाल से आई हैं। और मैं अलेश अवस्थी, आपके आगरा का आपका होस्ट, और सदैव आपके आगरा का नाम, आपके आगरा के अपने मिट्टी की खुशबू और ताजमहल की सुंदरता को पूरे देश भर में गाने वाला मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कहा जाता है कि आगरा में आगरा सर दो तीन चीजों के लिए बड़ा मशहूर है। एक तो आगरा का पेठा, दूसरा आगरा का ताजमहल, एक आगरा का जूता और एक आगरा का पागल खाना। हम जहां भी जाते हैं हमसे यही कहा जाता है, सर टिप्पणी करता हूं, इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। हम जहां भी जाते हैं कहा जाता है भैया कि आगरा के हैं आधे पागल हैं, तो हम उनसे कहते हैं हम आधे पागल नहीं है, हम पूरे पागल हैं, हम आगरा वाले पूरे पागल हैं। कारण उसका यह है कि हम जो अक्लमंदों की दुनिया है ना, ये अक्लमंदों की दुनिया, तो जहां पर उनके रिश्तेदारों को, उनके माँ बाप, बेटी, बच्चे, बहू जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और जिनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो छोड़ देते हैं, हम आगरा वाले उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं, अपने नगर में स्थान देते हैं और उन्हीं अक्लमंदों की दुनिया में रहने के लिए पुनः काबिल बना देते हैं। और इसके लिए अगर हम पागल हैं तो हम आगरा वाले ऐसे ही आगरा में 100 जन्म लेते रहें। इन्होंने कहा कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हमारे शहर में खोटा हो सिक्का चल निकलता है, यहाँ पर हर परेशानी का आखिर हल निकलता है। और हमारी शान क्या समझेंगे दिल्ली कानपुर वाले, हमारे घर में टोटी से भी गंगा जल निकलता है। आइए मैं सबसे पहले उस कवि को बुलाता हूं जो व्यंग्य बाण छोड़ेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, राजनीति होगी, आनंद होगा, फाग बरसेगा। और क्योंकि हम ब्रज में हैं तो ब्रज के शब्दों का प्रयोग भी होगा और आप आनंद उत्साह की मस्ती में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले जिस कवि को मैं बुलाना चाहता हूं उनका नाम होता है अभिषेक शर्मा, जो भिंड से हमारे मध्य पधारे हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा ये अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे आगरा में खुशियों का आनंद उत्सव बरसा दें। आदरणीय अभिषेक शर्मा। धन्यवाद अलेश जी। मैं मून टीवी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं इस शानदार महफिल के लिए। होली का त्योहार है। सबसे पहले मैं दो पंक्तियों से सबके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वागत सर, स्वागत। कि अखिल जग का करें कल्याण प्रभु से प्रार्थ करता हूं। वाह। अखिल जग का करें कल्याण प्रभु से प्रार्थ करता हूं। रहे समरस सभी आपस में यही भाव रखता हूं। न हो नाता कभी भी बैर से इंसान का जग में। क्या बात है। न हो नाता कभी भी बैर से इंसान का जग में। यही विनती प्रभु मैं आज यही विनती प्रभु मैं आज बारंबार करता हूं। और होली का पर्व है, होली की फुहारें हैं, तो एक छोटी सी दो लाइनें जो है, हाँ, कि उड़ा अबीर गुलाल हवा में और उड़ा है रंग। उड़ा अबीर गुलाल हवा में और उड़ा है रंग। काना होरी खेलन आए श्यामाजू के साथ जोगीरा सारा रा रा रा। ब्रज भाषा का अलेश भाई ने कहा कि अभी प्रयोग होगा, तो मैंने प्रयास किया है ब्रज भाषा में कुछ कहने का। मैं स्वागत सर, स्वागत। कि मैं वो चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कन्हैया जी होली खेल रहे हैं, हाँ, और दादाजी को ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं। हाँ, कि फागुन का आयो अब की, फागुन का आयो अब की मतवारो भयो यह नंद को छोरा।
फागुन का आयो अब की मत वारो भयो यह नंद को छोरा और तले के छोर नो रंग रंगाए रहो यह नंद को छोरा और तले के छोर नो रंग रंगाए रहो यह नंद को छोरा एक गोपी को छोड़त ना एक गोपी को छोड़त ना हुरियाए रहो यह नंद को छोरा ग्वालन संग बनाए के टोली सताए रहो यह नंद को छोरा ग्वालन संग बनाए के टोली सताए रहो यह नंद को छोरा फागुन का आयो अब की मत वारो भयो यह नंद को छोरा। तो देखिएगा कि कागो कुल का बरसानो कागो कुल का बरसानो सब रंग डारो यह नंद को छोरा। क्या बात है। कागो कुल का बरसानो सब रंग डारो यह नंद को छोरा अखियों से फिर भी ढूंढे जाने किसको यह नंद को छोरा अखियों से फिर भी ढूंढे जाने किसको यह नंद को छोरा देह तो ठाड़ी दिख रही देह तो ठाड़ी दिख रही पर चित्त में ना है ये नंद को छोरा ओ व्याकुल है मिलने को किशोरी सो व्याकुल है मिलने को किशोरी सो अकुलाए रहो यह नंद को छोरा व्याकुल है मिलने को किशोरी सो अकुलाए रहो यह नंद को छोरा फागुन का आयो अब की मत वारो भयो यह नंद को छोरा। और जब राधा जी सामने आई तब क्या होता है कि देख किशोरी की एक झलक देख किशोरी की एक झलक हर्षाए रहो यह नंद को छोरा देख किशोरी की एक झलक हर्षाए रहो यह नंद को छोरा नैनन से फिर नैन मिले नैनन से फिर नैन मिले बते आए रहो यह नंद को छोरा नैनन से फिर नैन मिले बते आए रहो यह नंद को छोरा रंग लगाए बिना ही किशोरी को रंग लगाए बिना ही किशोरी को रंग डारो यह नंद को छोरा और के प्रेम के रंग रंगी है किशोरी जी प्रेम के रंग रंगी है किशोरी जी छाए गया यह नंद को छोरा प्रेम के रंग रंगी है किशोरी जी छाए गयो यह नंद को छोरा फागुन का आयो अब की मत वारो भयो यह नंद को छोरा। वाह भाई समझा वाह क्या बात है। बहुत बहुत आभार। एक हरीश भाई बोले कि जो है ये आगरा में पागल भी होते हैं। हाँ। आगरा में क्यों पागल हो जाते हैं। हाँ। होली आ गई है देखिए और होली आ गई है थोड़ा सा मस्ती का माहौल है। हाँ। होली में बसंत ऋतु के बाद होली आती है। ठीक है। और होली के साथ साथ कुछ और भी आ जाता है। आप देखेंगे जब होली आती है मौसम परिवर्तन होता है। हाँ। तो एक जीव जो है अचानक से पदार्पण कर लेता है हमारे जीवन में फिर से। अच्छा। तो एक अनुभव साझा करता हूं आपके साथ। हाँ। कि रात हुआ जो घटित मेरे संग आओ तुम्हें बतलाऊं रात हुआ जो घटित मेरे संग आओ तुम्हें बतलाऊं सो ना पाया रात में सारी बदन बहुत खुजलाऊं अरे सोना पाया रात में सारी बदन बहुत खुजलाऊं क्या बात। और ईश्वर का है ओ हो ईश्वर का है ईश्वर का है एक क्रिएचर मच्छर जो कहलाए ये आ जाता है जैसे ही होली खत्म हुई गर्मी की शुरुआत हुई आ जाएगा। हाँ। कि ईश्वर का है एक क्रिएचर मच्छर जो कहलाए रात वो सारी घुन घुन कर धुन डेडली एक बजाए। हाँ रात वो सारी घुन घुन कर धुन डेडली एक बजाए। अरे शायद उस मच्छर को मेरा खून बहुत था भाया शायद उस मच्छर को मेरा खून बहुत था भाया इसीलिए तो पास वो मेरे बारंबार था आया। हाँ इसीलिए तो पास वो मेरे बारंबार था आया। व्यथा देखिए कि ऐसा कोई हाँ ऐसा कोई ओ ऐसा कोई ठौर नहीं था जहां न उसने काटा ऐसा कोई ठौर नहीं था जहां न उसने काटा
और उसे मारने के चक्कर में मार लिया खुद चाटा। हो उसे मारने के चक्कर में मार लिया खुद चाटा। उसके काटे, हाँ उसके काटे, ओहो उसके काटे ठौर ठौर पर अभी तलक जलता है। उसके काटे ठौर ठौर पर अभी तलक जलता है। ऑटोमेटिक हाथ मेरा मरहम उस पर मलता है। ऑटोमेटिक हाथ मेरा मरहम उस पर मलता है। और ये कभी अकेले नहीं आते हैं। अच्छा, कि मच्छर नामक ये पाखंडी सिंडिकेट में आए। सिंडिकेट गुट बना के आए। क्या बात है, क्या बात है। मच्छर नामक ये पाखंडी सिंडिकेट में आए। आक्रामक थे तेवर इनके डंक शूल से लाए। आक्रामक थे तेवर इनके डंक शूल से लाए। संग्राम छिड़ा था, संग्राम छिड़ा था मच्छर गुट संग अपना मेरे भाई। सेल्फ डिफेंस में युक्ति जो की काम एक ना आई। सेल्फ डिफेंस में युक्ति जो की काम एक ना आई। क्या क्या किया? कि धुआं रिपेलेंट अगरबत्तियां मैंने खूब जलाए। धुआं रिपेलेंट अगरबत्तियां मैंने खूब जलाए। मगर दुष्ट ये ढीठ बहुत हैं, इनको कौन भगाए। हाँ मगर दुष्ट ये ढीठ बहुत हैं, इनको कौन भगाए। मेरे सारे ओहो मेरे सारे इष्ट मित्र शुभ चिंतक मुझे बताएं। क्या बात है। इन पाखंडी दुष्टों से हम मुक्ति कैसे पाएं। हाँ इन पाखंडी दुष्टों से हम मुक्ति कैसे पाएं। और अगर किसी के, आप में से हो आप बताइएगा बिल्कुल, कि अगर किसी के संग भी ऐसा जुल्म हुआ हो भयंकर, अपना अनुभव बांटे मुझसे लड़ूं ताकि मैं डट कर। हाँ, अपना अनुभव बांटे मुझसे लड़ूं ताकि मैं डट कर। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां हमारे अभिषेक शर्मा जी के लिए। और ऐसा मैंने अपने कवि जीवन में, जब से मैं कविता के क्षेत्र में हूँ, मंचीय संचालन के क्षेत्र में हूँ, मैंने पहली बार देखा कि कोई कवि ने मच्छर पर कविता सुनाई और इतना डूब के सुनाई। तो निश्चित ही आपके जो अनुभव हैं बड़े गंभीर रहे हैं मच्छरों के साथ। और पता नहीं आपको कहाँ काटा है मच्छरों ने। ईश्वर आपको वहां सही कर दे और वहां की रेडनेस को थोड़ा सा कम कर दे। और हाँ, ये वास्तव में सही बात है, मच्छरों का प्रकोप आने वाला है और डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से हमें बचना है। तो वो आपने बताया था तो सही है। टायरों में पानी न भरने दें, नालियां सफाई रखें, कूलर का पानी बदलते रहें। मून टीवी की तरफ से यह संदेश भी जाना चाहिए कि आप इन तमाम बीमारियों से बचे रहें, क्योंकि आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आगरा स्वस्थ रहेगा, और आगरा स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। एक बार इन सभी लोगों के लिए पुनः तालियां बजाइए। अगले क्रम में मैं आ रहा हूं और भैया ने ब्रज की बात कही तो एक सवैया सुनाकर उस बड़े कवि को मैं बुलाता हूं जो कि डबरा से हमारे मध्य पधारे हैं। कि डूबी न जई हो तो कई हो रे भैया, गवैया सवैया सुनाई के देखो। डूबी न जई हो तो कई हो रे भैया, गवैया सवैया सुनाई के देखो। ऐसो लगे तो को रोग निरे है तो प्रेम को रोग लगाए के देखो। ऐसो लगे, आगरा वालों तुम तो प्रेम की मोहब्बत की नगरी में रहते हो। ऐसो लगे तो को रोग निरे है तो प्रेम को रोग लगाई के देखो। भूल न जय हो तो कई हो सखा, आवो इतो सो माखन खाई के देखो। और आई हो तो फेर न जय हो हिया सो कन्हैया के ब्रजमा ही आई के देखो। मैं सभी देशवासियों को अपने ब्रज में आमंत्रित करता हूं, अपने आगरा में आमंत्रित करता हूं कि वे फागुन में हमारे ब्रज का उत्सव देखने आए। इस उत्सव और इस आनंद को देखने आए जो इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब निमंत्रित करता हूं डबरा से आए हमारे मध्य, हमारे बड़े भाई आदित्य राजौरिया जी को कि वे आए और अपनी कविता से हमारे आगरा को पावन पुनीत करें। आदरणीय आदित्य राजौरिया। धन्यवाद एलिस जी। सर्वप्रथम तो मैं मून टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरीके के आयोजन भारतीय संस्कृति से जुड़े और फाग महोत्सव के रूप में आपने ये आयोजन किया। और इससे निश्चित ही हमारी नई पीढ़ी को ये संदेश जाएगा कि हमारा एक उत्सव कैसे मनाया जाता है। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश। ये मून टीवी आगरा को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आदित्य राजौरिया अजनबी, डबरा जिला ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से आप सबके बीच में हूँ। मूलतः
वीर रस का कवि हूँ आज फंस गए हो। और आज हास्य रस के कवियों के बीच में फंस गया हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप सब लोगों को कुछ हंसा सकूं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई हास्यरस का कभी वीरस वालों के चक्कर में फंस जाता है। हाँ, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो जय हो। चार पंक्तियां स्वागत सर्वप्रथम स्वागत जिनकी वजह से हम ये होली मना पा रहे हैं, हाय हाय हाय, वाह उनको वाह, समर्पित करता हूँ स्वागत कि देकर जीवन चले गए जो छाती पर खाई गोली। हाय हाय हाय, देकर जीवन चले गए जो छाती पर खाई गोली, और मरते मरते जिन लालों ने जय भारत माता बोली। हाँ। और याद करो उनको सब मिलके बंधन 100 बार करो। हाँ। जिनकी दम पर मना रहे हम रंग भरी क्या अपनी बात होली। है, जिनकी दम बहुत पर बढ़िया, रंग भरी अपनी बहुत होली। बढ़िया आदित्य जी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अब एक छंद कि होली में स्वागत। होता क्या है कि बदली सी चाल देखो, बदला सा हाल देखो। हाँ। कैसा ये खुमार हमें चढ़ा आज होली में। हाय हाय, बदली सी चाल देखो, बदला सा हाल देखो। कैसा ये खुमार हमें चढ़ा आज होली में। और रंग की फुहार देखो और ये बहार देखो, घूमते हैं हो रे यारे मस्त आज टोली में। हाय हाय। और रंग और भंग चढ़ी, प्रेम की तरंग चढ़ी, घुलती मिठास यहाँ देखो आज होली में। वाह वाह और वाह, दीन वाह। बंधु दीनानाथ तुम रहो सदा साथ, वरदान यही आप डालो आज झोली में। क्या बात है। वरदान यही आप डालो आज झोली में। और जब होली की बात हो तो बिना कन्हैया जी के तो होली की हाय, बात हो ही नहीं नहीं सकती है, वाह। और हम ब्रज क्षेत्र में बैठे हैं। आगरा हाँ। मूलतः ब्रज क्षेत्र यहाँ से शुरू हो जाता है। यही ब्रज क्षेत्र गऊ चराने आते थे प्रभु। वैसे तो ये हाँ। कहते हैं कि हमारे पास भिंड जिले में जो गौ हद पड़ता है वो गायों की हद थी। अच्छा, और हमारा जो जिला ग्वालियर है वो ग्वालियर इसलिए पड़ा कि वहां ग्वाले जो गायें छोड़ने के बाद उस ग्वाला जो पर्वत था उस पर बैठा करते थे। अच्छा, इसलिए वैसे तो बेसिकली ग्वालियर भी हमारा ब्रज क्षेत्र में ही आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि नैनन की कजरार फैल गई आंख पर, श्याम छवि देखी आज छोरा और छोरी में। सुनिए क्या बात नैनन है। की कजरार फैल गई आंख पर, श्याम छवि देखी आज छोरा और छोरी में। हाँ, और खूब मजा मौज भई, गोपियां भी रंग दई, अंतर नदी से को काली और गोरी में। ओ आपसी ये प्रेम प्यार संग संग सखा यार, पावन पुनीत प्रीत भरी आज झोरी में। क्या शब्द और है। गोपियों के गाल लाल फेंक दो है गुलाल, मस्त सब ग्वाल बाल भय आज होरी में। मस्त सब ग्वाल बाल भाई आज हो रही है, वाह। वर्तमान परिस्थितियां क्या हो गई हैं हाँ, उस ओर मैं आपको लेके चलता हूं कि आधुनिकता का दौर देखो कैसा आ गया है, फटी हुई पैंट ज्यादा पैसे दे के लाएंगे। हाँ, आप देख रहे होंगे फैशन अच्छा है अच्छा है। कि आधुनिकता का दौर देखो कैसा आ गया है, फटी हुई पैंट ज्यादा पैसे दे के लाएंगे। और घर में जिनकी कोई छोटा बड़ा सुने नहीं, बाहर जा लेकिन ये सबको सुनाएंगे। सुनिए। और बात पर बात कभी कर नहीं पाए कहीं चलती, अपनी खूब सबको बताएंगे। हाँ, और स्कूल से कॉलेज तक छोरी एक पटी नहीं, वो भी कहें छोरियां तो लंदन से लाएंगे, वो भी कहें छोरियां तो लंदन से लाएंगे। आपने गाना सुना होगा, डीजे पे बजता रहता है। मैंने नहीं सुना, मैं ऐसे गंदे गाने नहीं सुनता। बारातों में ज्यादा बजता है। चलो हमने बारात में एक तो शादी ना होगी, बड़ी बारात में ना गए। हाँ, मजा आ गया भाई, वाह। दूसरा छंद देखें हाँ, वर्तमान परिस्थिति में सही है। कि बॉयफ्रेंड बनते ही गर्लफ्रेंड आजकल तोतली बन बाबू और सोना बुलाएगी। बाबू सोना, बाबू सोना, बाबू सोना का जो फैशन चल रहा है सोना उसमें बाबू। छंद लिखा था कि बॉयफ्रेंड बनते ही गर्लफ्रेंड आजकल तोतली बन बाबू और सोना बुलाएगी। आहा, वो आंख भर जैसे कहीं देखा ना पनीर, कभी होटलों में जाके 4-4 प्लेट खाएगी। हाँ सुनो। और देखो मेरा प्यार यही सच्चा, मेरा यार यही खूब ही बड़ा चढ़ा सहेली को बताएगी। हाँ, और पहले के पैसों से दूजे का रिचार्ज करा, तीसरे से रात भर खूब बते आएगी, तीसरे से रात भर खूब बते आएगी। क्या बात। अगला छंद देखें हाँ, कि पापा जी की परियों के देख कारनामे आप पापा दांतों की तले परियां उंगली सुने? दबाने लगे जाओ। हाँ हाँ, पापा जी की परियों के देख कारनामे आप दांतों तले उंगली दबाने लग जाओगे। हाँ, और बातें कहीं सुन लोगे इनकी जो आप आज आदमी हो लाज से लजाने लग जाओगे। सही बात है। और रूप रंग वेशभूषा ऐसा ये बनाती हैं, अब देख मुंह अपना छुपाने लग जाओगे। और ओले जो आप कहीं भूल के भी इनसे तो देंगी दाव ऐसा कि ठिकाने लग ठिकाने लग जाओगे, दाव सुनो। ऐसा कि ठिकाने लग हाँ, ये जाओगे। मम्मी के मगरमच्छ जितने हैं वो आदित्य जी की बात गौर से सुने। और नैन का जरारे देख मन मुग्ध आप हुए, जेब के रुपयों का हिसाब भूल जाओगे। सुन लो।
हाँ। नैन का जरारे देख मन मुग्ध आप हुए, जेब के रुपयों का हिसाब भूल जाओगे। और बातचीत जरा जरा आपकी जो होने लगी क्लीन सेव दिखने में ताव भूल जाओगे। और नजरों से उनके जो एक बार फंस गए जितने भी आते होंगे दाव भूल जाओगे। और कुछ दिन बाद उसे दूसरे के साथ देख डाली और करना खिजाब भूल जाओगे। डाली और करना खिजाब। अगला छंद देखें। मूलतः में हाथ से मेरी विधा नहीं है, कोई बात कभी नहीं। कभी प्रयास करता हूं आप उसी रास्ते पे हैं। कि लड़के भी आजकल खूब बदमाश हुए, एक से न मन भरे चार को पटाएं। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों की बुराई की जाए। हाँ। मैं लड़का हूं ऐसा नहीं है, मतलब जो विकृति है उस पर व्यंग्य जब किया जाएगा हाँ। तो प्रत्येक विकृति पे किया जाएगा। कि लड़के भी आजकल खूब बदमाश हुए, एक से न मन भरे चार को पटाएंगे। सुनो। और सुबह को मीना द्वार, शाम भये रीना द्वार, दोपहर कामनी के द्वार घूमे आएंगे। हाँ। और बीच में समय कर थोड़ा मिल पाया कहीं खोज नहीं करने को चक्कर चलाएंगे। हाँ। और एक दूसरे से कहीं चारों मिल जाए नहीं, देखभाल के समय सारणी बनाएंगे। हाँ। देखभाल के समय सारणी भगवान बनाएंगे। टॉकी जो कमला नगर के चक्कर लगाना छोड़ दो तुम लोग। हाँ। और पहले से यार अब मिलना कठिन हुआ, ढूंढे नहीं मिलते वो गोरे और गोरियां। हाँ। पहले से यार अब मिलना कठिन हुआ, ढूंढे से नहीं मिलते वो गोरे और गोरियां। हाँ। और जाने कैसा दौरे आया, हावी कुछ ऐसा हुआ, साल भर चले नहीं प्यार की ये डोरियां। क्या बात है। और कहीं ये स्वभाव बुरा, कहीं कहीं भाव बुरा, और कहीं कहीं आड़े आती नोट की तिजोरियां। क्या बात वो है। आप खूब देखो यहाँ दोषी कोई एक नहीं, छोरे भी हैं कम नहीं, कम नहीं छोरियां। छोरे भी हैं कम नहीं, कम नहीं छोरियां। वाह 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 वाह। गीत सुना होगा जब बचपन में हम छोटे थे तो एक किताब में एक कविता आती थी कि माँ मुझको लाठी दिलवा दे मैं गांधी बन जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस लाठी को मूल में रखते हुए मैंने एक गीत हास्य का लिखने का प्रयास किया था। स्वागत। कि जेबें कमरे जितने खाली सब में नोट भरूंगा मैं। जेबें कमरे जितने खाली सब में नोट भरूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। जेबें कमरे जितने खाली सब में नोट भरूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। निर्दोषों की मार धरूंगा चोरों से यारी होगी। निर्दोषों की मार धरूंगा चोरों से यारी होगी। देश धर्म की बात नहीं अब रिश्वत ही प्यारी होगी। देश धर्म की बात नहीं अब रिश्वत ही प्यारी होगी। पुरखों का सारी दुनिया में, पुरखों का सारी दुनिया में रोशन नाम करूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। जेबें कमरे जितने खाली सब में नोट भरूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। नेताजी की बात सुनूंगा साथ बिठा के अपराधी। नेताजी की बात सुनूंगा साथ बिठा के अपराधी। नोटों से खुश हो जाएंगे मैं मेरी भगवन खादी। नोटों से खुश हो जाएंगे मैं मेरी भगवन खादी। उसकी दम पर परमपिता से, हाय हाय। उसकी दम पर परमपिता से बिल्कुल नहीं डरूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। जेबें कमरे जितने खाली सब में नोट भरूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। जिसकी होगी लाठी तगड़ी, ओहो। जिसकी होगी लाठी तगड़ी उसको भैंस दिला दूंगा। सच्चा झूठा नहीं दिखेगा सारा शहर हिला दूंगा। सच्चा झूठा नहीं दिखेगा सारा शहर हिला दूंगा। सत्य अहिंसा और धर्म से, सत्य अहिंसा और धर्म से नाता नहीं रखूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। माँ मुझको वर्दी दिलवा दे थानेदार बनूंगा मैं। वाह। छंद अपने आराध्य और एक गीत राम जी पे सुना के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कि भगवान का अवतार होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे, वो अभी भी कहते हैं। एक दिन मैं ट्रेन में आ रहा था तो बोले भगवान का अवतार होना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों होना चाहिए? तो मैंने कहा होना चाहिए तो किस भगवान का होना चाहिए? बोले कृष्ण भगवान का होना चाहिए। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? बोले वो थोड़े से आनंद वाले भगवान हैं, कृष्ण भगवान का होना चाहिए। तो मैंने कहा एक छंद के माध्यम से भगवान के अवतार के लिए मैंने एक छंद लिखा। उसी समय रिजर्वेशन स्लिप पे लिखा, वो आज भी मेरे पास संभली हुई रखी है। बिल्कुल स्वागत स्वागत। के गोकुल के कन्हैया को बात बतलाता आज मथुरा की अब महंगाई मार डालेगी। मार डालेगी।
गोकुल के कन्हैया को बात बतलाता, आज मथुरा की अब महंगाई मार डालेगी। 16,000 पत्नी द्वापर में पाली होंगी, आज एक नारी की ढिठाई मार डालेगी। और द्वापर में राधा जी को छोड़ गए आप कान्हा, आज तो राधा की बेवफाई मार डालेगी। और दूध दही माखन की नदियां बहाने वाले पानी वाले दही की खटाई मार डालेगी, पानी वाले दही की खटाई मार डालेगी, पानी वाले दही की खटाई मार डालेगी। एक छंद मेरे आराध्य श्री राम के चरणों में कि कण कण पत्ता पत्ता जिनके अधीन सदा साक्षात ब्रह्मरूप परमात्मा है। राम जी कौन? कि कण कण पत्ता पत्ता जिनके अधीन सदा साक्षात ब्रह्मरूप परमात्मा है राम जी। और मोह माया सुख दुख जिनको व्यापे न कभी सरल सगुण मन महात्मा है राम जी। और सत्य के सहाई और झूठ के विरोधी सदा पुण्य के हितैषी पाप का खात्मा है राम जी। और राजनीति खेल भले कुछ भी दिखाती रहे, भारत शरीर उसकी आत्मा है राम जी। बहुत बढ़िया। शरीर उसकी आत्मा है राम जी, भारत शरीर उसकी आत्मा है राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंत में उन्होंने भगवान राम पर यह अपने काव्य पाठ का समापन किया। तो केवल इतना ही कहना चाहूँगा आपके विषय में कि हमने जीवन भर जब भी ये लव खोले, कभी कभी घनघोर, कभी हौले हौले, और दुनियादारी की बातें बोली, लेकिन जय श्री राम नहीं बोले तो क्या बोले। एक बार उठाइए हाथ, जय जय श्री राम। कृष्ण जी की भी बात की आपने कि वो 16,000, अभिषेक भैया एक ही है ना। क्या चाहते हैं आजकल के कन्हैया सर कि सत्य भामा सिया राधिका भी मिले, भक्त मीरा ईश्वर साधिका भी मिले। आजकल के कन्हैया ये चाहें उन्हें रुक्मिणी भी मिले, राधिका भी मिले। तो आपने क्या थानेदार बनना चाहते थे ना? आगरा वालों, आगरा का कोई लड़का थानेदार नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहता आगरा वालों? सुनना, नगर के उपाध्यक्ष ना सह प्रभारी, नगर के उपाध्यक्ष ना सह प्रभारी, ना छुटभैया नेता, ना पार्टी पुजारी, ना ब्लॉकों के प्रमुख, ना करनी प्रधानी, निगम के ना पार्षद बने राजा जानी, ना मंत्री साहब के सहायक बनेंगे, अपन फॉर्चूनर के लायक बनेंगे। है भौकाल अपना है अपनी बकैती बनेंगे तो सीधे विधायक बन। देखिए हमारे मध्य एक एटा से आई हुई बिटिया, अच्छा एटा बड़ा फेमस जिला, वहां से एक बिटिया आई है हमारे मध्य, और कहा जाता है कि तमंच और कट्टों का जो वो है जिला है। अब वो तमंचे चलाएगी या कट्टे चलाएगी या आरी चलाएगी या नैनो से वाण चलाएगी, वो तो आगरा देखेगा। तो बड़े उत्साह के साथ उसको सुनिएगा। एक बार दोनों उठाकर गीत दीक्षित एटा से। नमस्कार, आप सभी को स्वागत प्रणाम घोषित करती हूँ। और आज अभी होली के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सर्वप्रथम टीवी के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली है तो होली तो ब्रज से ही शुरू होती है, बात वहीं से शुरू करूंगी कि राधिका की चुनरी तो लाल लाल कर धीनी, राधिका की चुनरी तो लाल 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 कर दीनी, अब की सवरिया ने ऐसो राधिका की चुनरी तो लाल लाल कर दीनी, अब की सवरिया ने ऐसो रंग डालो है। गाल गुलाबी रंगे, गाल गुलाबी रंगे, हरी रंगी है कलाई, गाल गुलाबी रंगे, हरी रंगी है कलाई, अंग अंग जाने साची प्रीति सो सवारो है, अंग अंग जाने साची प्रीति सो सवारो है। कच्चू गाल गोपिन पे बरसायो है गुलाल, हाँ। कच्चू गाल गोपिन पे बरसायो है गुलाल, कच्छुन को रंग में ही डूब के निकारो है। राधा ने भरी है आज प्रेम भरी पिचकारी, राधा ने भरी है आज प्रेम रंग पिचकारी, रंग में रंगो कन्हैया लागे, रंग में रंगो कन्हैया लागे बड़ो प्यारो है। और भगवान राम की बात हुई थी, अभी भैया ने पढ़ा था, तो मैं कुछ पंक्तियां भगवान श्री राम को समर्पित करूंगी। स्वागत स्वागत।
छोड़ो सारी दुनियादारी राम भजो। क्या बात है। छोड़ो सारी दुनियादारी राम भजो। रघुनंदन से कर लो यारी राम भजो। रघुनंदन से कर लो यारी राम भजो। और अंत समय पर कोई काम ना आएगा। क्या बात है। झूठी है सब रिश्तेदारी दारी राम भजो। झूठी है सब रिश्तेदारी राम भजो। झूठी है सब रिश्तेदारी राम भजो। राम भजो। शाबाश। और के बनते बिगड़े काम दिखाई देते हैं। बनते बिगड़े काम दिखाई देते हैं। घर में चारों धाम दिखाई देते हैं। घर में चारों धाम दिखाई देते हैं। और जब ये मन प्रभु के चरणों में लगता है तब कण कण में राम दिखाई देते हैं। तब कण कण में राम दिखाई क्या बात है। वाह शाबाश। तब कण कण में राम दिखाई बहुत अच्छा बोलते देते हैं। और के बरसों का उपवास हुआ है अब पूरा। बरसों का उपवास हुआ है अब पूरा। एक नया इतिहास है अब पूरा। एक नया इतिहास हुआ है अब पूरा। और रघुकुल नंदन वापस लौटे अवधपुरी। क्या बात है। रघुवर का वनवास हुआ है अब पूरा। रघुवर का वनवास सैल्यूट भाई, हुआ सैल्यूट। है गजब। पूरा। बहुत शानदार, और बहुत एक शानदार, तक बहुत के शानदार। देवलोक में देव सभी हर साए हैं। देवलोक में देव सभी हर साए हैं। घर घर सबने चंदन चौक पुराए हैं। घर घर सबने चंदन चौक पुराए हैं। और थाल सजे हैं अक्षत कुमकुम पुष्पों के। अवधपुरी में आए अवधपुरी में क्या बात है। लौट कर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक मुक्तक शानदार है। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा गीत और स्वागत बेटा, स्वागत स्वागत। प्रेम का रंग एक बहुत अच्छा रंग है जिसको लग जाता है रोग भी कहते हैं लोग इसे। मैं प्रेम राधा कृष्ण जी के लिए एक गीत लिखा है वो आप सभी के समक्ष रखूंगी कि प्रेम में जब आप दूर हो जाएं तब क्या होता है। तो मैं गीत पढ़ती हूँ कि राधिका। क्या बात है। राधिका राधिका श्याम बिन हो गई बाबू। वाह। राधिका श्याम बिन हो गई बाबरी। पीर बिरहा की अब ना सही जाए रे। राधिका श्याम बिन हो गई बाबरी। पीर बिरहा की अब ना सही जाए रे राधिका। वाह। और के नीर भरने को जमुना पे जाती नहीं। दधी माखन को मुख से लगाती नहीं। नीर भरने को जमुना पे जाती नहीं। दधी माखन को मुख से लगाती नहीं। दौड़ पड़ती है हाँ दौड़ पड़ती है सुनते मधुर बांसुरी। पीर बिरहा की अब ना सही जाए रे राधिका।
राधिका हाय हाय। राधिका श्याम बिन हो गई बाबरी, पीर बिरहा की अब ना सही जाए रे। और के स्वप्न नैनों में भी अब तो पलते नहीं, वाह। होते हैं रात दिन किंतु ढलते नहीं। स्वप्न नैनों में भी अब तो पलते नहीं, होते हैं रात दिन किंतु ढलते नहीं। सूखी बागों में, हाँ हाय हाय हाय। सूखी बागों में फूलों की हर पाखोरी, पीर बिरहा की अब ना सही जाए रे। बहुत सुंदर है भैया। राधिका राधिका श्याम बिन हो गई बाबरी, पीर बिरहा की अब ना भाई वाह। सही जाए रे। राधिका प्यासी व्याकुल है पतराई अखियां सभी, हाय हाय। भूल बैठी है सुध बुध ये सखियां सभी। प्यासी व्याकुल है पतराई अखियां सभी, भूल बैठी है सुध बुध ये मैं सखियां सभी। सखियां सभी। द्वार मायूस, और क्या होता है कि द्वार मायूस बैठे रहे कागरी, पीर बिरहा की अब ना सही जाए रे। क्या बात राधिका राधिका श्याम बिन हो गई बाबरी, पीर बिरहा की अब ना सही जाए रे। राधिका। भाई एक बार सभी लोग इस एटा की बिटिया का स्वागत सम्मान, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस छोटी सी उम्र में इसने हिंदी के जो शब्दों की माला पिरोकर भगवान श्री राम और भगवान हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पिरो दी है, डाल दी है। तो निश्चित ही हम सबका आशीर्वाद और आगरा की भी जिम्मेदारी है कि कहीं इस बिटिया को आशीर्वाद दें, और हम सभी लोग आशीर्वाद देते भी हैं कि बहुत उन्नति करो, यश कमाओ। हम तो ये कहें कि हमारी यश की आयु तुम्हें लग जाए। एक बार जोरदार इस बिटिया के लिए तालियां बजाइए। जो अपेक्षित था धरा पर आदि से आरंभ से, कालखंडों से प्रतीक्षित सृष्टि के प्रारंभ से, जो शिलालेखों में वर्णित है वही हकदार था, जो अयोध्या का प्रथम प्रत्यक्ष दावेदार था, किंतु उसको शूल निर्मित मार्ग पर बढ़ना पड़ा, न्याय के पर्याय को अन्याय से लड़ना पड़ा, और क्रूरता के कूप को भरने में नदियां लग गईं। हाय विधाता को विजय पाने में सदियां लग गईं। किंतु अब सामर्थ्य की सापेक्षता को देखकर, राम भक्तों की कुशल सह दक्षता को देखकर दानवों के चक्षुओं में रक्त आया है। राम के शुभ आगमन का वक्त आया है। बहुत अच्छा पढ़ा गीत तुमने। और अब जिस जहां की ओर हम चल रहे हैं, हमने कहा था कि एक कवि सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि नेपाल से हमारे मध्य पधारी हैं दीक्षा रिसाल जी। उनके विषय में केवल इतना ही कहूंगा कि हुस्न की वो आग संगे मरमरी थी, या खुदा तेरी गजब कारीगरी थी। हुस्न की वो आग संगे मरमरी थी, या खुदा तेरी गजब कारीगरी थी, और इस मुगालत में उन्हें छू भर न पाए उंगलियों की पोर थोड़ी खुरदरी थी। और आप आएंगे तो एक और चार पंक्तियों से आपको आवाज देता हूं कि तेरे सुर्ख गुलाबी गालों से गुड़हल को खतरा है, तेरे सुर्ख गुलाबी गालों से गुड़हल को खतरा है, और घनी लहराती जुल्फों से मलमल को खतरा है। तेरे सुर्ख, आगरा वालों संभालना अगली पंक्ति, कि तेरे सुर्ख गुलाबी गालों से गुड़हल को खतरा है, और घनी लहराती जुल्फों से मलमल को खतरा है, और शहर आगरा में ऐसे सज धज कर पिए ना आना तुम, वरना लोग कहेंगे तुमसे ताजमहल को खतरा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ दीक्षा रिसाल जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।
मून टीवी के दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली का त्यौहार है, जैसे यहाँ पर महफिल सजी हुई है, सबने बहुत अच्छा यहाँ पे काव्य पाठ किया, हमने मच्छर चालीसा भी सुना, फिर हमने यहाँ पे थानेदार के लिए भी सुनी है। हमें आपको मेरी ये कामना है कि थानेदार तक ना पहुँचे वो आपकी अर्जी। जी, एक गज़ल है, तह तो तरन्नुम में हाजिर कर रही हूँ। स्वागत है। वैसे तो एलेश जी आपने श्रृंगार के कसीदे पढ़े हैं। कई दफ़ा मैं दिन में अपनी जुल्फ़ संवारा करती हूँ, कई दफ़ा मैं दिन में अपनी जुल्फ़ संवारा करती हूँ, देखती हूँ तुमको तुम पे दिलहारा करती हूँ, देखती हूँ तुमको तुम पे दिलहारा करती हूँ, महक उठती हैं सारी फ़िज़ाएँ तुम्हारे नाम की खुशबू से, महक उठती हैं सारी फ़िज़ाएँ तुम्हारे नाम की खुशबू से, बैठकर जब दोस्तों से ज़िक्र तुम्हारा करती हूँ, बैठकर जब दोस्तों से ज़िक्र तुम्हारा करती हूँ, सुनिए कि तुम्हारे ख़याल से महकते हर पहर से इश्क है, तुम्हारे ख़याल से महकते हर पहर से इश्क है, मुझे तुमसे इश्क है तुम्हारे शहर से इश्क है, मुझे तुमसे इश्क है तुम्हारे शहर से इश्क है, जिसने कभी किसी को ठहरने नहीं दिया, जिसने कभी किसी को ठहरने नहीं दिया, मुझे भी हर हाल में उस नज़र से इश्क है, मुझे भी हर हाल में उस नज़र से इश्क है। कि सुनिए कि बेहतर है ये सिलसिला यहीं तोड़ा जाए, बेहतर है ये सिलसिला यहीं तोड़ा जाए, खुद को खुद के हाल पर छोड़ा जाए, तेरी खुशबू से परेशान करती हैं हवाएं मुझे, तेरी खुशबू से परेशान करती हैं हवाएं मुझे, ज़रूरत है अब इनका भी रुख मोड़ा जाए, ज़रूरत है अब इनका भी रुख मोड़ा जाए, तेरी मोहब्बत ही मेरी तमाम उम्र की कमाई है, तेरी मोहब्बत ही मेरी तमाम उम्र की कमाई है, अब इसी को पहना जाए, इसी को ओढ़ा जाए, अब इसी को पहना जाए, इसी को ओढ़ा जाए। और आखिरी शेर के बेरुखी के सिवा जब कुछ न हासिल हुआ मुझे, बेरुखी के सिवा जब कुछ न हासिल हुआ मुझे, फैसला ये है दिल किसी से न जोड़ा जाए, फैसला ये है दिल किसी से न जोड़ा जाए। और गज़ल है कि ए अजनबी तुम क्यों मेरे होना चाहते हो, ए अजनबी तुम क्यों मेरे होना चाहते हो, मेरे ही ख़यालों में क्यों खोना चाहते हो, दिल तो मेरा भी ज़रा बागी है मगर, दिल तो मेरा भी ज़रा बागी है मगर, तुम क्यों और बगावत इसमें बोना चाहते हो, तुम बोलते हो रह लूँगा मैं खंडरों में, तुम बोलते हो रह लूँगा मैं खंडरों में, यानी तुम मेरे दिल का कोई कोना चाहते हो, यानी तुम मेरे दिल का कोई कोना चाहते हो। मत करो इजहार इश्क अजनबी मेरी बात सुनो, मत करो इजहार इश्क अजनबी मेरी बात सुनो, उम्र भर क्या तुम भी रोना चाहते हो, उम्र भर क्या तुम भी रोना चाहते हो। जैसे कि हुक्म हुआ है, एक तरन्नुम में हाजिर करती हूँ, होली का सिलसिला होली के ऊपर ही है। सुनिए कि दिल की हर बात निगाहों में उतर जाने दे, दिल की हर बात निगाहों में उतर जाने दे, अब की होली में मुझे हद से गुजर जाने दे, दिल की हर बात निगाहों में उतर जाने दे, अब की होली में मुझे हद से गुजर जाने दे, तेरे चेहरे पे कोई दूसरा ना रंग चढ़े, तेरे चेहरे पे कोई, मेरे चेहरे पे कोई दूसरा ना रंग चढ़े, मेरे चेहरे पे कोई दूसरा ना रंग चढ़े, मेरे चेहरे पे कोई दूसरा ना रंग चढ़े, रंगते इश्क से तू मुझको निखर जाने दे, दिल की हर बात निगाहों में उतर जाने दे, अब की होली में मुझे हद से गुजर जाने। वाह। मुझसे करती हैं गुफ्तगू ये अदाएं तेरी, मुझसे करती हैं गुफ्तगू ये अदाएं तेरी,
मुझसे करती है गुफ्तगू ये अदाएं तेरी, करती इजहार है कहती है मुकर जाने दे। क्या बात है। करती इजहार है कहती है मुकर जाने दे, दिल की हर बात निगाहों में उतर जाने दे। अब की होली में मुझे हद से गुजर जाने दे, तेरे रुखसार को कुछ और गुलाबी कर दे। तेरे रुखसार को कुछ और गुलाबी कर दूं। तेरे रुखसार को कुछ और गुलाबी कर दूं। तेरे रुखसार को कुछ और गुलाबी कर दूं। है तमन्ना तो बहुत जान मगर जाने दे, दिल की हर बात निगाहों में उतर जाने दे। अब की होली में मुझे हद से गुजर जाने। क्या बात है। एक गजल और तरन्नुम में हाजिर करें। स्वागत है। है मुसलसल बेकरारी क्या करूं क्या ना करूं। वाह। है मुसलसल बेकरारी क्या करूं क्या ना करूं। शाम हो या हो सहर मैं बस तुम्हें सोचा करूं। है मुसलसल बेकरारी क्या करूं क्या ना करूं। यारों मोहब्बत में अजब ये शर्त भी रखी गई। यारों मोहब्बत में यारों मोहब्बत में अजब ये शर्त भी रखी गई। यारों मोहब्बत में अजब ये शर्त भी रखी गई। बेसबब देखा करूं मैं दूर से देखा करूं। है मुसलसल बेकरारी क्या करूं क्या ना करूं। जी एलेश जी आपको नजर करती हूँ कि कर दीजिए आज। झील सी आंखें तुम्हारी और उसी में 100 दफा। ये नागरा वालों ने मेरी कद्र नहीं की। झील सी आंखें तुम्हारी और उसी में 100 दफा। झील सी आंखें तुम्हारी और उसी में 100 दफा। डूबा करूं उतरा करूं उतरा करूं डूबा करूं। है मुसलसल बेकरारी क्या करूं क्या ना करूं। शाम हो या हो सहर मैं बस तुम्हें सोचा करूं। है मुसलसल बेकरारी क्या करूं क्या ना करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जिंदगी की हर गजल हो जाएगी पूरी। हमारी जिंदगी की हर गजल हो जाएगी पूरी अगर तुम लौट आओ जिंदगी में काफिया बनकर। और किसी ने कहा कि वो रूबरू रहें। सर वो रूबरू रहें और हम हद में रहें। वो रूबरू रहें और हम हद में रहें। यार इतनी शराफत तो बदतमीजी है। हाँ, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती। आप, वो, जी, सुनो ये सब क्या है। तू मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तन्हाई में घंटों घंटों बात हुआ करती थी जो, वो मोहब्बत का दौर चला गया सर। तन्हाई में घंटों घंटों बात हुआ करती थी जो, आंखों से रिमझिम बरसात हुआ करती थी जो। और ढूंढ रहे हैं पागल बनकर उसी आम के पेड़ तले, तेरी जुल्फों के गिरने पर रात हुआ करती थी। आइए कवि सम्मेलन को समापन की तरफ ले चलते हैं। कि सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन,
सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन, घर वाली रसिया सी तन गई, हम हो गए यूक्रेन। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार। आगरा के जितने संयोजक आयोजक हैं सुन लें। इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार, कभी सम्मेलन सुने बिना होगा ही नहीं उद्धार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बुरा न मानो होली है, होली का है हुड़दंग। अरे बुरा न मानो होली है, होली का है हुड़दंग। कवियों पर भी चढ़ी हुई है राजनीति की भंग, काट रहे जम के आज बवाल। बजाओ तालियां कि कोरोना कर गया कंगाल, बजाओ तालियां। राजनीति के गलियारे से कुछ निकाल के लाया हूं सर आपके लिए, सुनिए। आंख मारते, मुझे नहीं मालूम किसके विषय में बात कर रहा हूं, आप बताना। आगरा वालों आप बताना, मून टीवी के दर्शकों आप बताना कि आंख मारते फिरे भरे संसद में ढूंढे कोना। आंख मारते फिरे भरी संसद में ढूंढे कोना। इधर से आलू डालें भैया, उधर निकालें सोना। इनकी हो इनकी, हाँ इनकी इटली में ननिहाल। बजाओ तालियां, ओ इनके जीजा माला माल। बजाओ तालियां। और फिर क्या होने वाला है, भविष्यवाणी करता है कभी कि साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकली भांग। साइकिल फिर से पंचर हो गई, नल से निकली भांग। झाड़ू की लुटिया डूबी, हाथी की टूटी टांग। प्रियंका 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 दीदी है बदहाल। बजाओ तालियां, यूपी में ना गल रही दाल। बजाओ तालियां, यूपी में ना गल दाल। बजाओ तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कवि सम्मेलन देख के आपको कैसा लगा, निसंदेह आप उनको बताएंगे। हमारे आदरणीय भाई साहब को, तिवारी सर को आप बताएंगे। और आपके द्वारा, मून टीवी के द्वारा हम सभी कवियों को आज बुलाया गया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। होली की फिर बहुत 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 शुभकामनाएं मेरे आगरा के प्यारे दोस्तों, भाइयों और मून टीवी के दर्शकों। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली।